मित्रों नमस्कार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो गया है। पूरे देश के लोगों में इसको लेके एक अलग ही उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। अपितु इसी बीच जो कुछ प्रश्न हैं जो लेफ्टिस्ट लोगों के मन में आ रहे हैं, और सिर्फ लेफ्टिस्ट लोगों के मन में नहीं, आप अगर कभी कभी बहुत सारे वैसे लोग भी हैं जो दिल से हृदय से सनातनी हैं, अपितु उनके मन में भी कभी कभी कुछ प्रश्न आते अवश्य हैं, और हमें उस प्रश्नों का समाधान अवश्य ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे ही प्रश्न जो किसी भी मन मानस के मन में उत्पन्न हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, उन सब का जवाब ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। सबसे प्रथम सवाल तो यह है कि मंदिर आखिर बन गया तो इसका जन साधारण को क्या लाभ होगा। दूसरे बहुत सारे व्यक्ति यह है, हमेशा से ऐसे रहे हैं, जिनका यह मानना है कि मंदिर की जगह पे यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे, और भी बहुत सारे दूसरी चीज बनाने चाहिए थे, जिसका ऑलरेडी अलग अलग राष्ट्रवादी लोगों ने, सनातनी लोगों ने अलग अलग तरीके से जवाब दिया है। परंतु आज हम सनातन की इसी विशेषता पे बात करेंगे कि यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह का मार्ग प्रशस्त होता है हमारे सनातन धर्म में। यहाँ पे कभी भी किसी एक लिमिटेशन में नहीं रहना है, किसी एक बंधन में बंध के नहीं रहना है। जीवन का जो परम लक्ष्य बताया गया है मोक्ष, उसको पाने का 3 रास्ता होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लोग इस पे अलग अलग मार्ग पे चल के अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मान्यताओं को फॉलो करते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। यही तो सनातन की विशेषता है कि यहाँ पे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको पाने का अलग अलग पथ प्रदर्शित किया गया है। कोई एक लिमिटेशन नहीं है हमारे सनातन धर्म में। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारे सनातन धर्म की। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि 2 तरह के लोग हैं। एक वैसे जो मूर्ति पूजा को उतना प्रेफर नहीं करते हैं, जो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं होते हैं वो भी सनातनी। यह कतई आवश्यक नहीं है कि जितने भी सनातनी है वह सब मूर्ति पूजा करें, उसमें विश्वास रखें। ज्ञान योग से भी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, कर्म योग से भी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, और हमें मूर्ति पूजा और हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है। परंतु आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यही सनातन है, और इसी सनातन धर्म में ऐसे मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, 60-70%, 80% लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा में ही बिलीव करते हैं, जो भक्ति योग से, जो साधना योग से, जो भक्ति योग से अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचते हैं। और उनको भक्ति में लीन होने के लिए एक मूर्ति के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। उनको एक कोई ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जिसको देख के वह संपूर्ण सृष्टि के हर एक चीज को भूल जाएं और बस उसी चीज में मग्न हो जाएं, उसी में वो ध्यान लगाएं। एक मूर्त को देख के उसमें वो ध्यान लगाएंगे। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अलग अलग देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जिसकी जैसी चेतना है वो उसी तरह की चेतना अपने ध्यान लगा पाएगा। जो गणेश जी की मूर्ति से प्रभावित हो, उनमें अपना पूरा कंसंट्रेशन कर पाएगा। भक्ति योग का क्या तात्पर्य होता है? जो अपने समस्त चीजों को भूल के किसी एक चीज की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाए, जो अपने समस्त दुखों, जो अपने समस्त पीड़ाओं, जो अपने समस्त कष्टों से मुक्त होके जो एक चीज में बिल्कुल लीन हो जाए, अब समस्त चीजों को भूल जाए। क्योंकि मोक्ष का मतलब ये होता है जब आपके मन से सभी तरह की सोच खत्म हो जाएगी, जब आपके मन में किसी भी तरह की सोच नहीं रहेगी, तब जाके आप उस परमात्मा का आभास करोगे जो आपके भीतर है, जब आपके अंदर कोई भी सोच नहीं रहेगी। और उसको पाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है भक्ति योग, जिसमें हम किसी एक चीज की भक्ति में सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मूर्ति पूजा बहुत ही आवश्यक है। जब मूर्ति पूजा होगी तो ऑब्वियसली मंदिर भी आपको चाहिए ही होंगे। तो यहाँ पे मंदिर का एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा महत्व है। इस पर्टिकुलर मंदिर को लेके इतना उत्साह और इतना बड़ा जो हाइप एक देखने के लिए मिला, या फिर इतना संघर्ष जो 500 सालों से चला, या फिर बाबर ने भी इसी मंदिर को क्यों तोड़ा और उसी जगह पे लोग क्यों बनाना चाहते थे। तो अब इस मंदिर का महत्व देखो। मैंने जो अभी आपको मूर्ति पूजा का महत्व बताया और मूर्ति पूजा का इंपॉर्टेंस बताया सनातन धर्म में और हिंदुओं में, और खासतौर से आप देखो तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, आप हिस्ट्री से उठा के देखो, सभी लोग पूजा में ही बिलीव करते थे, सभी लोग मूर्ति पूजा ही करते थे। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, पोटोमियन सभ्यता हो, बेबीलोनियंस हो, माया हो, इंका हो, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी विश्व के अलग अलग
स्तर पे सभी जगहों पे मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ठीक है। अब आते हैं मंदिर के ऊपर कि मंदिर का क्या महत्व है। तो दोस्तों देखो, मूर्ति पूजा से ही रिलेटेड है मंदिर का महत्व भी, कि मूर्ति जहां पे स्थापित होगी और जहां पे पूजा होगी वो ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होगी, तो उसको मंदिर में स्थापित किया जाता है और मंदिर में ही मूर्ति पूजा आराधना होती है। क्योंकि आपको जो मैं बताया कि मूर्ति पूजा वैसे लोग जो भक्ति मार्ग पे चल के जो किसी एक बिंदु को केंद्रित मान के उसको अपना सर्वस्व उसी में लीन हो जाएंगे, उसके लिए उनको एक उस तरह का भव्य, कोई शुद्ध पर्यावरण, कोई पवित्र जगह होना आवश्यक होता है। मन में हर चीज जुड़ी हुई होती है। गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना होना, इन सब का अपना एक अलग महत्व है। इसके साथ साथ जो मंदिर है वो सिर्फ एक पूजा स्थल तक सीमित नहीं है। हमारे जितने भी मंदिर हैं या फिर विश्व में आज तक जितने भी मंदिर हुई है वो सब जो है वो एक कल्चरल हेरिटेज होता है। जैसे आप हमारे देश के सभी मंदिरों को देखो तो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, वो हमारा सांस्कृतिक विरासत है। उससे हम अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं, उससे हम अपनी संस्कृति को दिखाते हैं और साथ में ही इससे हम अपना आर्किटेक्चरल स्किल दिखाते हैं, इससे हम इंजीनियरिंग का स्किल। प्राचीन काल से आपका मंदिर के साथ साथ गुरुकुल व्यवस्था भी होती थी कि मंदिर के अंदर गुरुकुल चल रहे हैं और शास्त्रों को संजो के रखना मंदिर का कार्य होता था। और मंदिरों में जाने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त होती थी अलग अलग तरीके से, कि उसमें शास्त्र संग्रहालय है, वहां पे बच्चों को गुरुकुल में वहां पे व्यवस्थित है और बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा है, उनको मंत्रोच्चारण कराया जा रहा है, उनको मंत्रों का ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये सब ज्ञान और जितने भी हमारे यहाँ और भी दूसरे तरह की जो संस्कार हैं वो सब भी वहां पे संपन्न होते हैं मंदिर में। जनेऊ संस्कार हो गया, विवाह समारोह हो गया। तो मंदिर ओवरऑल इस सभी चीजों के लिए आवश्यक है और साथ ही साथ तो रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, कि मंदिर जहां पे बसता है वहां पे अपने आप में एक पूरा शहर ही बस जाता है। आप जितना भी एग्जांपल ले लो, ऐसे ऐसे जगहों पे जहां पे आज के समय में कोई नहीं रहता, वहां पे बिल्कुल वीरान पड़ी हुई जगह रहती, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता, वहां पे कोई ग्रोथ नहीं होता यदि वहां पे कोई मंदिर नहीं होती। आप वैष्णो देवी का एग्जांपल ले लो, पूरा जगह अभी मान के चलो तो वहां पे कोई जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नहीं होती, वहां पे कोई रोजगार नहीं होता। देवगढ़ हो गया, पूरा का पूरा शहर ही मंदिर की वजह से बसा हुआ है। तो मंदिर का बहुत सिग्निफिकेंस है। आप ध्यान से देखो तो जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, मुझे लगता है उन सबको इस वीडियो से मैंने जवाब दे दिया है। और साथ ही साथ जो लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना, हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, तो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इतनी सारी बनी हुई है। तुमको अगर पढ़ना है तो जाओ पढ़ो जाके। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं और हॉस्पिटल्स हर एक कदम पे है। अब कितना हॉस्पिटल चाहिए भाई तुमको? जीवन भर बस हॉस्पिटल में रहना है क्या तुमको? तो दोस्तों मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आप सभी सनातन भाइयों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि कृपया करके इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सनातनियों का एकत्रित होना अति आवश्यक है सनातन धर्म विश्व की प्राचीनतम सभ्यता को बचाए रखने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म ही सभी तत्वों को उसका धर्म सिखाता है। अग्नि का धर्म क्या है, जल का धर्म क्या है, वायु का धर्म क्या है, पृथ्वी का धर्म क्या है, पूरे सृष्टि के कण कण का क्या धर्म है। और धर्मानुसार आचरण करने से अस्तित्व रहेगा, हमारी पहचान रहेगी और हम इस मोह माया को भंग करके सत्य तक पहुंच पाएंगे। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि मंदिर सिर्फ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, कि वहां से टूरिज्म बढ़ेगा, ये उसका एक धर्म संगत उत्तर नहीं है। यह सत्य है कि मंदिर एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का भी सोर्स होता है। उससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये सब चीजें तो होती ही हैं, अपितु मंदिर को हम सिर्फ इस बात का स्रोत कभी नहीं बना सकते। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सनातन संस्कृति में मंदिर का महत्व क्यों है, उसका क्या स्थान है। और उसका स्थान मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। मूर्ति पूजा भक्ति योग की प्रकाष्ठा है, भक्ति योग का स्टार्टिंग पॉइंट है। भक्ति योग उसी साधना से संपन्न होगा, मूर्ति पूजा से ही। लोग उस मूर्ति पूजा में लीन होके अपने आप को भी भूल जाएंगे, अपने शारीरिक अस्तित्व को भूल के अपने आत्मिक अस्तित्व, अपने सच्चे अस्तित्व की पहचान करेंगे। उसके लिए मूर्ति पूजा अति आवश्यक है। अर्थात जो लोग भी मंदिर का सिर्फ और सिर्फ
इस बात को बोलते हैं कि जैसे हम में हमारे पिता का रहने का घर नहीं था और भगवान राम हमारे लिए पिता के समान है तो उनका घर आवश्यक है, जबकि ईश्वर कन कन में है। मूर्ति पूजा का अपना अलग महत्व होता है, इसीलिए इस मंदिर का भी महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे लोगों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। वो इसकी भक्ति में कहीं ज्यादा लीन हो कि जो मानव जीवन, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है वहां तक पहुंचेंगे, जो मनुष्य जीवन का परम अबोर्ड है वहां तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी यह बात अवश्य समझ में आई होगी, और इस बात को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल के इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान की बात में एक और दूसरे वीडियो में। आपका यह वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद।